साई प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं निखिलेश प्रताप सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा उपद्रवियों के खिलाफ एनएसए के तहत की जाए कार्रवाई। मंत्रियों के समूह ने प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में गोविंद गौशाला, निपुण भारत कंट्रोल रूम और आईटीएमएस सेंटर का किया निरीक्षण। पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में ड्रोन कैमरे की मदद से लिया गया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर किया माल्यार्पण व नमन। थाना समाधान दिवस पर एसएसपी द्वारा कैंट व शाहपुर थाने पर सुनी गई आमजन की समस्याएं। सदर सांसद की उपद्रवियों को नसीहत, कहा किसी भी समस्या को लेकर सरकार व जिला प्रशासन को दे जानकारी। एसएसपी ने शाहपुर थाने का किया निरीक्षण, खामियों को जल्द दुरुस्त करने के दिए निर्देश। सिटी मजिस्ट्रेट एडीएम सिटी व एसपी सिटी की मौजूदगी में कैंट थाने पर आयोजित हुआ थाना समाधान दिवस। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती के अवसर पर जेल अधीक्षक ने माल्यार्पण कर किया नमन। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहे 25,000 के इनामिया अभियुक्त को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। नागरिकों को अब ई-एफआईआर की सुविधा, यूपी पुलिस वेबसाइट पर 5 माह में 202 मामले हुए पंजीकृत। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती के अवसर पर सदर सांसद ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। अज्ञात बुर्का नशीन ने क्लिनिक के बाहर खड़ी कार में लगाई आग, कैंट थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। पुलिस अधीक्षक उत्तरी ने आईजीआरएस प्रभारी व कर्मचारियों के साथ की समीक्षा बैठक। और बाल श्रम निषेध दिवस पर टीच संस्था बच्चों को बाल श्रम के प्रति अभियान चलाकर करेगा जागरूक। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के आयुक्त सभागार में जुमे की नमाज के बाद प्रदेश के कई जनपदों में हुई हिंसा, उपद्रवियों पर प्रभावी कार्रवाई सहित अन्य विषयों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि लगातार उपद्रवियों पर नजर बनाते हुए उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। साथ ही चिन्हित उपद्रवियों के संपत्तियों को नीलाम करके उन पर बुलडोजर चलाने की भी व्यवस्था की जाए। इस मौके पर एडीजी अखिल कुमार, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सर ये यूबीसी हमारे फील्ड के सभी ऑफिसर्स के साथ आपने आयोजित की। सर आपका स्वागत है, सभी अधिकारी उपस्थित हैं। सर पिछले कुछ दिनों में हमारे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने बड़ी मजबूती से काम किया है सर, और हम कह सकते हैं कि पूरे देश में यूपी की व्यवस्था की तारीफ की जा रही है, लेकिन जहाँ भी हम लोगों को और मजबूती से काम करना है उसके लिए जरूर आज आपने ये आदेश दिया सर, तो सभी लोग आज उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी तरफ से बहुत संक्षिप्त में केवल कहना चाहूँगा कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उनमें प्रभावी कार्रवाई करते हुए उनको लीड करें गैंगस्टर एक्ट में, बाकी और गंभीर धाराओं में, और जहां आप आकलन करना चाहें अगले 24 घंटे में एनएसए के भी आकलन सुनिश्चित कर लें, क्योंकि बेल की एप्लीकेशन जल्दी पड़ेंगी। तो पहला बिंदु तो यह है कि जो एफआईआर दर्ज हुई उनकी समीक्षा करें। दूसरा बिंदु जो महत्वपूर्ण है, जो पुराने समय में इन्हीं में से कुछ लोग कहीं शामिल रहे हैं किसी भी और कम्युनल इंसिडेंट्स में, तो ऐसे लोगों पर भी चेक कर लें कि उन पर एफआईआर यदि दर्ज हुई है या उनका नाम खुला है तो उनकी चार्जशीट में नाम गया है कि नहीं। कुछ मामलों में ऐसी जानकारी मिली है कि किन्हीं कारणों से हैं, कानपुर है, लखनऊ है, प्रयागराज है, सहारनपुर है, मुरादाबाद करके ये चेक कर लेंगे कि सभी चार्जशीट पर्याप्त हो गई है कि नहीं।
आज 14 कंपनी RF और CRPF मांगी है कि कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत न हो। पुलिस की ब्रीफिंग, ये एक बिंदु उभर कर आया है कि जो भी पुलिस मौके पर लगाई जाती है कम से कम आज ही उसकी नोटिस जारी कर दे। पूरे प्रदेश के सभी अधिकारियों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे 3 ट्रिब्यूनल बने जो पुलिस के माध्यम से काबिल कराई जाएगी। वसूली की कार्रवाई कल जो लॉस हुआ सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि कई NGOs में, कई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं घुसपैठ ऐसे हाल की है, तो ऐसे लोग जो अवैध कार्य कर रहे हैं उनके खातों को खंगाल कर काफ़ी कुछ धर्म गुरुओं से काफ़ी लोगों ने संवाद किया है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर धर्म गुरुओं से जहाँ संवाद था। गोरखपुर के 3 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, यूपी के जल शक्ति और गोरखपुर के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ राज्य मंत्री समाज कल्याण संजीव कुमार गौड़ और राज्य मंत्री बेसिक शिक्षा संदीप कुमार सिंह की मौजूदगी में गोविंद गौशाला का निरीक्षण किया गया। इसके बाद वे विकास भवन के निपुण भारत कंट्रोल रूम का निरीक्षण करने पहुंचे। साथ ही टाउन हॉल के नगर निगम परिसर में नवनिर्मित भवन में ITMS कार्यालय का भी निरीक्षण किया। यहां पर उन्होंने ट्रैफिक नियमों के पालन की व्यवस्था को बारीकी के साथ समझा और उन्होंने कहा कि अधिकांश ऑनलाइन सिस्टम के कारण समाज में भी नियम के पालन का वातावरण बन रहा है। इस दौरान भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, CDO इंद्रजीत सिंह, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बताइए, 8:45 बजे भी आश्वासन मिल रहा है। सर गोरखपुर ऑनलाइन से यहाँ पे जो 21 चौराहे हमारे 21 चौराहों पर मतलब कैमरे भी लगे हुए हैं। आगे बढ़ जाइए, इधर बोल दीजिए। ये लोग कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ लोग रुक रहे हैं, क्यों? बाएं लेन वाले लेफ्ट लाइन जो है लेफ्ट लेन को खुला रखते हैं, इसलिए वो लोग लेफ्ट को जिनको टर्न होना है वो चलना है, ताकि पेडेस्ट्रियन केवल चलते हुए दिखेंगे। अच्छा, जैसे तक यहाँ रेड लाइट है, इधर नहीं है, उधर ठीक है। ये सब जैसे ही यहाँ गया वैसे ही जितना देर से डिसाइड सामाजिक मृत्यु के कारण उनसे पिछड़ गए। गुमसुम पिता अपनी सभी रणनीतियों को तत्कालीन शासन, प्रशासन, यहाँ तक कि संसद में भंवर जाल से निकालना है। दोनों लोग हैं और राजेश तुम भैया इधर ही आ जाओ। BRD हट जाओ यार, देखो गिरना बस। मैं BRD से डिसीजन ले लो। आ जाओ, इधर आओ। BRD देखो, वो BRD से गिर जाओ तो दिक्कत होगी। नहीं समझे क्या? प्लास्टिक का बोतल खत्म हो गया मार्केट से, लोग पीन कर उसको एक जगह रखते हैं, बेचते हैं। इसी तरह खूबसूरत लग रहा है देखने प्लास्टिक जो पॉलिथीन है, इसका कैसे रेट तय हो कि इसको जैसे बोतल इसलिए लोग पीन कर ले जाते हैं कबाड़ वाले, वो बिकता है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया, सभी अधिकांश ऑनलाइन सिस्टम के कारण एक तो समाज में भी एक वातावरण बन रहा है, एक नियम का पालन करने के उनके अंदर, उनके मन में भी आ रहा है कि हर नियमों का हम सब पालन करें। दूसरा, जो मंत्री समूह आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जब सरकार का गठन होता है तो लोग मौज मस्ती करते हैं, और हर सपा शासन आपने देखा होगा, बसपा शासन के मंत्रियों को देखा होगा। ये पहली बार ऐसा राज्य के अंदर हुआ है कि योगी सरकार का मंत्रिमंडल गठन होने के बाद 3-3 मंत्रियों का समूह राज्य के सभी जनपदों में
वह भी एक मंडल में जाकर समीक्षा करना और 72 घंटे उस मंडल में बिताना और एक एक जो योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और स्थलीय निरीक्षण भी और योजनाओं की समीक्षा भी। और जिस प्रकार को मैं गोरखपुर में देख रहा हूं, रात में 12 बजे भी मैं देखा, मैं जो चौपाटी भी फेल है, जिस प्रकार के बच्चे और जिस प्रकार के परिवार के लोग भोजन करके घूमने आए थे उस स्थान पर, सर्किट हाउस के बगल में जो ताल के किनारे लोग घूमने आए थे, और मैं पूछा लोगों से रात में, समझ लीजिए एक भी अनुशासन भी है, लोग प्रेम से घूमते भी हैं, एक दूसरे को परेशान भी नहीं करते हैं, किसी दुकानदार का भी उत्पीड़न नहीं, वहाँ घूमने वाले यात्री बच्चों का भी किसी का नहीं, और एक तरह लाखों का रोजगार रात में मैं देखा। ऐसे लोग मूंगफली बेचने वाले, भुट्टा भूजने वाले, चाय बेचने वाले, आइसक्रीम बेचने वाले, ये सभी रोजगार लोगों को मिल रहा है। ये सब विकास के कारण वास्तव में गोरखपुर जिस प्रकार से बदलाव मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत 30 सालों से आ रहा हूँ, लेकिन 5 साल में जिस प्रकार परिवर्तन आया है डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में भी, और गोरखपुर के लोगों की सोच भी बदली है। व्यवस्था के साथ लोग जुड़ रहे हैं। जो गुंडागर्दी थी, माफियागिरी था, गोरखपुर में समाप्त हो गया। लगता है कानून का राज है। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई के नेतृत्व में ड्रोन कैमरे के माध्यम से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। बता दें कि जुमे की नमाज के बाद और प्रदेश में कई जनपदों में हुई छिटपुट हिंसा को देखते हुए जिला व पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और लगातार संदिग्ध स्थलों व स्थानों पर पैनी नजर रखी हुई है। चला जाएगा, ये चला जाएगा, जो होगा वो। घास से कट रहा है जो सीधे पीछे जाता है रोड वाला। बगल छता है क्या पड़ा है, 3 पेपर उठे दुकान के 3 के ऊपर है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया, जनपद गोरखपुर में पूरे प्रदेश में संवेदनशीलता को देखते हुए एवं कल जुम्मे की नमाज में हुई हिंसक घटनाओं को देखते हुए आज जनपद में सभी घरों में संवेदनशील क्षेत्रों में, मिश्रित आबादी क्षेत्रों में रूफटॉप को चेक किया गया है। किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना ना घटित हो जहाँ पे लोग अपने पत्थर ईंटें इकट्ठा करके रखें और बाद में दंगे के रूप में उसका प्रयोग कर सकें। इसी के मद्देनज़र ड्रोन को उड़ाया गया है एवं प्रत्येक शुक्रवार को या फिर किसी भी ऐसे अन्य ओकेजन पर जहाँ पे कोई धार्मिक जुलूस या कुछ निकल रहा हो तो हम प्रयास करेंगे कि ड्रोन के माध्यम से सभी रूफटॉप्स को चेक किया जाए एवं सुरक्षित रूप से उस तरह का आयोजन करवाया जा सके। सर अफवाह भी फैल रही है, इसको लेकर क्या अपील करेंगे? किसी भी प्रकार की रूमर का विश्वास ना करें। परसों रात को भी इस तरह की रूमर गोरखपुर में फैल रही थी कि दुकानें बंद कराएंगे उसके बाद में जुलूस निकलेगा, लेकिन गोरखपुर की आवाम ने उस तरह की सभी अफवाहों को दरकिनार किया एवं शांतिपूर्ण जुम्मे की नमाज अदा हुई यहाँ पे। उसके लिए सभी शहर के नागरिक साधुवाद के पात्र हैं एवं उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार से गोरखपुर की जनता, आवाम पसंद जनता, अमन पसंद जनता प्रयास करेगी कि किसी प्रकार की घटना ना हो। सर ड्रोन में कुछ संदिग्ध दिखा?
ड्रोन में कुछ एक घरों जहाँ पे ईंटा पत्थर हैं इकट्ठे हो रखे हैं, उनके फ़ोटो लिए गए हैं एवं उनकी जियो टैगिंग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ में। तो वहाँ पे बीट कांस्टेबल के माध्यम से प्रयास किया जाएगा कि उनका पर्पज़ क्या है इकट्ठा करने का, एवं अगर वो कंस्ट्रक्शन के निर्माण के नहीं उसके अलावे हैं तो उनको हटवाया जाएगा। महान क्रांतिकारी व महज 30 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूमने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के जन्म दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में हरिओम नगर तिराहे पर स्थित पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की बात कही। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, धर्मेंद्र सिंह योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रताप बिस्मिल अमर रहे अमर रहे अमर रहे, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत वीरों की जय। वहीं मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया था, भारत माँ को आज़ाद कराने में जिन वीरों ने पूरा अपना जीवन बलिदान कर दिया, उसमें से एक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर के जिला कारागार में उनकी फांसी हुई थी और आज 11 जून के दिन उनका जन्मदिवस है। इसलिए देश के हर नागरिक का यह कर्तव्य बनता है, देश के हर युवा को का यह कर्तव्य बनता है कि वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे बलिदानियों को याद करें, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। और आज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर महानगर के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के यहाँ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके उनको याद किया है, ताकि इस देश की युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके कि देश के लिए समर्पण और देश के लिए बलिदान देने वाले लोगों को याद करते रहे। थाना समाधान दिवस के अवसर पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा कैंट व शाहपुर थाने पर आमजन की समस्याओं को सुना गया तथा मौजूद राजपत्रित अधिकारियों व थाना प्रभारियों को समाधान के लिए निर्देशित किया गया। वहीं एसएसपी ने पुलिस एवं राजस्व के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जमीनी विवाद चिन्हित कर राजस्व की टीम के साथ पुलिस विभाग मौके पर जाकर दोनों पक्षों की उपस्थिति में नियमानुसार शिकायतों का निस्तारण करे। सरकार बनाम वो जो घाटा संख्या है वो सीलिंग को लेकर एक मामला चल रहा है। जब आप आज भी जान लीजिए और समझ के इनको बता इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया, आज जनपद में थाना समाधान दिवस चल रहा है, जिसमें कि पुलिस और राजस्व टीम मिलकर जो भूमि संबंधित विवाद हैं उनका निस्तारण कर रही हैं। इसमें अभी तक थाना शाहपुर पर 15 से अधिक मामले आए हैं, जिसमें एसडीएम महोदय, सीओ महोदय स्वयं बैठे थे और मेरे द्वारा भी यहाँ पर कई प्रकरणों को सुना गया है। इसी प्रकार की व्यवस्था अन्य थानों पर भी है। अभी चल रहा है ये थाना समाधान दिवस और इसमें 2 बजे तक जो भी प्रार्थना पत्र आएंगे उसमें राजस्व और पुलिस टीम मिलकर संयुक्त कार्रवाई करेंगे। सर, ज़्यादातर किससे संबंधित मामले आ रहे हैं? जी, अभी भूमि विवाद से संबंधित मामले आ रहे हैं, जिसमें विशेषकर प्लॉट को गलत बेनामा करना, गलत चौहद्दी कर देना, 2 बार बेनामा कर देना, निर्माण करने से रोकना, इस संबंध में शिकायतें आ रही हैं, जिसमें कि राजस्व और पुलिस टीम मिलकर सभी थानों पर यह कार्रवाई कर रही है। जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में हुए हिंसा को लेकर
सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने उपद्रवियों पर कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही किसी भी समस्या को लेकर सरकार व स्थानीय जिला प्रशासन के संज्ञान में देने की नसीहत की। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने बताया, देखिए, आप लोग ये जितना प्रेम से रहेंगे, बात कानून को अपना, आप लोगों की कोई समस्या है आप उसका आप लिखित आप मुख्यमंत्री जी को दे सकते हैं, अपने डीएम आवास पे दे सकते हैं। पत्थर मारना नमाज के बाद ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, आप लोगों को पत्थर मारे, अब उन लोगों को चिन्हित करके प्रशासन उन लोगों के घर को कुर्की कर रही है, बुलडोजर चलाएगी। अगर आप लोग कोई भी गलत काम करेंगे, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। पूज्य महाराज जी की सरकार है, बहुमत की सरकार है, चुनी हुई सरकार है। कानून का उल्लंघन जो भी करेगा उसको सज़ा होगी और वो कानून के दायरे में उसको डेफिनेटली लाया जाएगा। गलत काम करके, सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान करके किसी को डराना, भय पैदा करना, उसकी सज़ा ज़रूर है। लॉ एंड ऑर्डर के साथ उत्तर प्रदेश चल रहा है, भारत चल रहा है, ये आप सब लोगों को जहन में रखना चाहिए। आपकी समस्या जो भी है आप उसको लिखित दें मुख्यमंत्री जी को, लेकिन आप लोग इस तरह दंगा उत्पाद ना करें, ये हाथ जोड़ करके आप लोगों से निवेदन है। शाहपुर थाना पहुंचे एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने शाहपुर थाने के मालखाने, फाइलों के रखरखाव, शिकायतों के निस्तारण, फरियादियों को मिलने वाली सुविधाओं सहित अन्य बिंदुओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। यदि उनका मालिक पता कर लो, नोटिस चला जाए, उसको आके ले ले तो ठीक है, नहीं लेते हैं तो उनकी नीलामी हो जाए। उसी तरीके से किसी का जैसे अब ये टूटा फूटा, इसका कौन मालिक ले जाएगा? तो कोई नहीं ले जाएगा। चल जाता है तो वो पता चल जाए, ठीक। यहाँ पता चलता है तो मजिस्ट्रेट के सामने रिपोर्ट चली जाती है कि संपत्ति का नुकसान हो रहा है। अम्बाला ये पीछे तो जी सर, खसरा कतौनी है अपने पास में जी थाने की जी सर। उपाय नहीं, हम नियुक्ति नहीं करवा पाएंगे तो कैसे करें? इसका अपना जो खसरा कतौनी है निकलवाओ, इसका तो कोई रास्ता भी नहीं होता है। करवाते हैं, इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया, आज थाना शाहपुर का निरीक्षण किया गया है। इसमें कई मरम्मत और निर्माण के कार्य चल रहे हैं, उसी का निरीक्षण किया गया। साथ ही पुलिसकर्मियों से वार्ता भी की गई है। जो थाने की भूमि है उसका भी पर्यवेक्षण करवा के एक सुपरविजन रिपोर्ट बनेगा, जिसमें लेखपाल और एसएसआई की संयुक्त टीम बनाकर जो थाने की भूमि है उसको चिन्हित किया जाएगा और इसमें थाने की 4 दीवारी बनाने के लिए प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा जाएगा। सर, जो मुकदमों से संबंधित वाहन पड़े हुए हैं उनका भी निस्तारण कराया जाएगा? उसकी भी समीक्षा की गई है। जो मुकदमे और लावारिस में वाहन दाखिल हैं उनको योजना बनाकर निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है। कई प्रकरण अभी माननीय मजिस्ट्रेट महोदय के सामने प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें कि उनका निर्णय अपेक्षित है और इसमें आगे जो भी निर्णय आएगा उसके अनुरूप शीघ्र इनका निस्तारण किया जाएगा। थाना समाधान दिवस पर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह व एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई ने कैंट थाने पर आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर न्याय संगत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सब आप जो पेपर क्या होना चाहिए उसमें टावर लग गया डाटा का, तो हर आपने बताया कि ग्राउंड कर लें, क्या कर लें, उसकी जमीन में रास्ता और इनका टावर वाला जमीन उसी आदमी ने बना हुआ था, कच्चा था, इन्होंने किराया फोटो पोस्ट कार्ड हम ये नंबर वही हुआ पूरी खाते बाहर निकाला है। आज भी वो विजय कुमार शुक्ला तैयार है। वही बता रहे थे, चर्चा किया था, वही बता रहे थे, बनाया नहीं मुझे।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया। थाना समाधान दिवस में हम लोग गोरखपुर के कैंट थाने में पहुंचे और यहाँ पर लगभग 10 के आसपास मामले आ चुके हैं, जो कि मैक्सिमम भूमि संबंधी विवादों के हैं और उसमें से 2 का तो अभी निस्तारण किया जा चुका है। बाकी में दोनों पक्षों को बुलाया गया है और दोनों पक्षों की उपस्थिति में उसका भी निस्तारण किया जाएगा 16 दिनों की ज़्यादा। और जो मामले ऐसे हैं जिनमें कोर्ट में जाकर निस्तारण हो सकता है, उसमें आवेदकों को सूचित किया जा रहा है कि आपका निस्तारण किसी कोर्ट में भी हो सकता है। आप कोर्ट में मुकदमा करके उसका आपको खिलाफ कर सकते हैं। सर, किस तरह के मामले अधिकतर आ रहे हैं? अधिकतर भूमि संबंधी विवादों के मामले हैं या मकान पे कब्जे का खाली कराने का मामला है, कोर्ट से डिसाइड होता है। इस तरह के मामले ज़्यादा हैं। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Amit with Amit Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। शाहजहांपुर में 11 जून 1897 में जन्मे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जाने माने भारतीय आंदोलनकारियों में से एक थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। उन्हें 19 दिसंबर 1927 को महज 30 वर्ष की छोटी सी उम्र में फांसी दे दी गई थी। आज उनके जयंती के अवसर पर गोरखपुर जिला कारागार स्थित फांसी घर पर स्थापित उनकी प्रतिमा पर जेल अधीक्षक प्रेम सागर शुक्ला ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जेल अधीक्षक प्रेम सागर शुक्ला ने बताया। आज बहुत ही पावन दिवस है। 11 जून 1897 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था और पंडित जी को देश के अमर सपूतों में, अमर शहीदों में गिना जाता है। और आज का दिन बड़े गर्व का दिन है कि आज आपने जन्म लिया था और 19/12/1927 को आपको फांसी हुई थी। आपने देश के लिए अपने प्राण का उत्सर्ग कर दिया, जिसके लिए हम लोग आपके ऋणी हैं और पूरा भारत देश ऋणी है कि आपके इस बलिदान से देश आज़ाद हुआ और आज पूरा भारत देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के निर्देश के क्रम में कोतवाली थाने की पुलिस ने फरार चल रहे पास्को एक्ट के वांछित अभियुक्त 25,000 के इनामी किरण प्रकाश लौंडे को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया। आज थाना कोतवाली ने एक 2 साल से फरार अभियुक्त 25,000 का इनामी किरण प्रकाश लौंडे पुत्र प्रकाश राजाराम लौंडे, ये राजघाट का रहने वाला है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोतवाली पुलिस को अलग अलग राज्यों में ये छका रहा था। 5 बार इसके पकड़ने के प्रयास महाराष्ट्र एवं गुजरात में किए गए, लेकिन ये हाथ नहीं आया। इस बार कोतवाली पुलिस ने उसको महाराष्ट्र से उसको गिरफ्तार किया है। 25,000 का इनामी था। इसके खिलाफ 363, 66, 376A, 376B एवं अन्य कई धाराओं में मुकदमे दर्ज थे एवं इस अभियुक्त के गिरफ्तार होने पे 25,000 का इनाम
कोतवाली पुलिस को दिया जाएगा। नागरिकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए यूपी पुलिस की वेबसाइट पर EFIR की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें चोरी, गुमशुदगी घटना के संबंध या अज्ञात व्यक्ति के संबंध में पीड़ित द्वारा घर पर बैठे ही EFIR करने की सुविधा होगी। जनपद में पिछले 5 माह में 202 मामले EFIR की कार्रवाई की जद में आए हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया, मैं यूपी पुलिस की वेबसाइट पर EFIR करने की सुविधा सभी नागरिकों को उपलब्ध है, जिसमें कि अगर कोई सामान उनका चोरी हो जाए, कोई गुम हो जाए, कोई घटना हो जाए जिसमें कि अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं तो उस प्रकार की सुविधा वहां पर उपलब्ध है। लोग अपने घर बैठे EFIR कर सकते हैं। अभी तक पिछले 5 महीनों में 202 ऐसे मामले हैं जिसमें जनपद गोरखपुर में EFIR दर्ज करवाई गई है और धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और हमारा प्रयास रहता है निरंतर कि इसमें मीडिया के सहयोग से इसका प्रचार प्रसार किया जा सके, ताकि लोगों को FIR करने के लिए थाने पर न आना पड़े, बल्कि घर में ही बैठे वो लोग अपने मुकदमों के FIR करवा सकें। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 11 जून 1897 को जन्मे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत और उनके त्याग को पूरा देश नमन करता है। आज उनके जयंती के अवसर पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने हरिओम नगर तिराहे पर स्थित पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे करिए, मोबाइल ना हिलाइए रहता। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने बताया, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के आज पुण्यतिथि पर मैं समस्त पूर्वांचल, समस्त ब्राह्मण समाज को शुभकामनाएं देता हूं, समस्त क्रांतिकारी परिवारों को शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे योद्धा, ऐसे क्रांतिवीर हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। ये शुभकामना रहे कि हमारे भी घर में एक पंडित बिस्मिल जन्म लें। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आज यही सोच पर आज समस्त देश में सारे क्रांतिकारियों को, क्रांतिवीरों को हम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण आके उनका सम्मान करते हैं, उनको दोबारा उनकी पहचान दिला के बार बार देश को, पूर्वांचल को यह याद दिलाते हैं कि पंडित जी ने हम लोगों के लिए कितनी बड़ी आहुति दी और जिसकी वजह से आज उनको पूजा जा रहा है। तो ऐसा कार्य हम लोग अपने जीवन में करें कि हम लोगों के मरणोपरांत हमारे भी लोग, हमारी पीढ़ी भी हम लोगों को ऐसे पूजे जैसे आज पंडित जी को पूजा जा रहा है। तो पंडित बिस्मिल मिश्र की आज जयंती पे हम सभी लोगों को प्रणाम करब और कहा हर हर महादेव। कैंट थाने के मझौली कंपाउंड में खड़ी एक कार के टायर में बुर्का नशीन ने शुक्रवार देर शाम आग लगा दी। टायर जलता देख वहां खेल रहे बच्चों ने शोर मचाया तो बुर्का नशीन मौके से फरार हो गई। लोगों ने आग बुझाकर पुलिस को सूचना दी। देर रात मामला SSP के संज्ञान में आने के बाद हरकत में आई कैंट पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। उधर गाड़ी मालिक ने अज्ञात बुर्का नशीन के खिलाफ कैंट थाने में तहरीर दी है। CCTV फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। आशंका है कि माहौल बिगाड़ने के लिए कोई बड़ी साजिश रची गई थी। वहीं पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार बिश्नोई ने CCTV फुटेज की मदद से सर्विलांस टीम को सक्रिय करते हुए महिला की तलाश में लगाया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया, जनपद गोरखपुर के कैंट थाना अंतर्गत एक अजय श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति ने तहरीर दी कि उनकी गाड़ी को एक महिला ने, बुर्का पहने हुए एक महिला ने आग लगाया। छानबीन करने पे पता चला है कि एक महिला अपनी स्कूटी पे सवार होकर कैंट सर्कल पे आके उसने अपना सलवार कुर्ता बदला एवं बुर्का पहना एवं बुर्का पहनने के बाद में वो आई और उसने आग लगाई गाड़ी को। समय रहते आग को बुझा दिया गया, लेकिन जनपद गोरखपुर में कल की नमाज की संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें तत्पर कार्रवाई की जा रही है। सर्विलांस एवं CCTV कैमराज के आधार पर जल्द ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, इस मामले में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है? इस मामले में कैंट थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं जल्दी उस महिला की गिरफ्तारी की जाएगी जिसने आग लगाने का प्रयास किया है और इतने संवेदनशील दिन पे इस तरह की घटना कारित की है। पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने अपने कार्यालय में IGRS
प्रभारी कर्मचारियों के साथ IGRS मामलों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान पुलिस अधीक्षक उत्तरी ने मौजूद सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि प्राथमिकता के आधार पर IGRS में आए हुए मामलों को समयबद्ध तरीके से पूरी पारदर्शिता के साथ निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, जिससे IGRS से संबंधित प्रार्थना पत्रों के मामलों में कमी आए। बाल श्रम निषेध दिवस की पूर्व संध्या पर विगत 20 वर्षों से लड़के एवं लड़कियों के लिए पढ़ाई, संस्कार, स्वास्थ्य की दिशा में कार्य कर रही संस्था टीच की वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर अंजू मिश्रा ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि बाल श्रम निषेध दिवस पर फलमंडी के आसपास के क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाकर बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। की जागरूकता का कार्यक्रम कई जगह होगा। फिलहाल हम लोग शुरुआत ट्रांसपोर्ट नगर के पास जो चौराहा है, जहाँ पे हमको बच्चे ऐसे अभिभावक मिल जाएंगे, पेरेंट्स मिल जाएंगे जो अपने बच्चों को अमरूद तोड़ने में, बेचने में या इलीगल काम करने में एम्प्लॉय करते हैं। उनसे हम उनको सेंसिटाइजेशन करेंगे और उनकी जागरूकता हम बढ़ाएंगे। लगभग 20 सालों से आप काम कर रही हैं, कितना हमको 20 सालों से हमने काम किया है, तो हमको कोई पैसे से तो कोई फ़ायदा नहीं मिला है, मगर हमारे लिए जो बच्चे अब हमको 20 साल बाद भी जो बच्चे मिलते हैं, जो AD के बच्चे चाहे कार्मल के बच्चे जो मिलते हैं, जो अब 30 साल से ऊपर के हो गए हैं, वो लोग हमको बहुत याद करते हैं और जो हमने उनको बताया है उसका वो काफ़ी अनुपालन करते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखो, आयरन कैल्शियम खाना, बालों का ध्यान रखना, वो अभी भी बच्चे हमको याद करते हैं। और हमारा मुझे कहते हैं कि मैम आप फिर से शुरू करिए सब प्रोग्राम कॉलेज स्कूल्स में आना। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा उपद्रवियों के खिलाफ NSA के तहत की जाए कार्रवाई। मंत्रियों के समूह ने प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में गोविंद गौशाला, निपुण भारत कंट्रोल रूम और ITMS सेंटर का किया निरीक्षण। पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में ड्रोन कैमरे की मदद से लिया गया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर किया माल्यार्पण व नमन। थाना समाधान दिवस पर SSP द्वारा कैंट व शाहपुर थाने पर सुनी गई आमजन की समस्याएं। सदर सांसद की उपद्रवियों को नसीहत, कहा किसी भी समस्या को लेकर सरकार व जिला प्रशासन को दे जानकारी। SSP ने शाहपुर थाने का किया निरीक्षण, खामियों को जल्द दुरुस्त करने के दिए निर्देश। सिटी मजिस्ट्रेट ADM सिटी व SP सिटी की मौजूदगी में कैंट थाने पर आयोजित हुआ थाना समाधान दिवस। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती के अवसर पर जेल अधीक्षक ने माल्यार्पण कर किया नमन। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहे 25,000 के इनामिया अभियुक्त को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। नागरिकों को अब E-FIR की सुविधा, यूपी पुलिस वेबसाइट पर 5 माह में 202 मामले हुए पंजीकृत। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती के अवसर पर सदर सांसद ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। अज्ञात बुर्का नशीन ने क्लिनिक के बाहर खड़ी कार में लगाई आग, कैंट थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। पुलिस अधीक्षक उत्तरी ने IGRS प्रभारी व कर्मचारियों के साथ की समीक्षा बैठक। और बाल श्रम निषेध दिवस पर टीच संस्था बच्चों को बाल श्रम के प्रति अभियान चलाकर करेगा जागरूक। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। साईं प्रणाम।